तो हे गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में रेलवे से संबंधित काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्नों का डिस्कस करेंगे, जिसमें से गाइज कुल 80 प्रश्न रहेंगे। सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। पहला प्रश्न है, भारत में पहली ट्रेन किस वर्ष में चली थी? अगर आपकी राइट आंसर की बात करें तो 20 होगा 1853 ईस्वी में चली थी। अगले प्रश्न की बात करते हैं गाइज, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ईस्ट कोस्ट रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आपके अगर राइट आंसर की बात करें तो डी सही होगा, भुवनेश्वर में स्थित है। कहाँ पर गाइस? भुवनेश्वर में स्थित है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, भारतीय रेलवे के किस ट्रेन का मार्ग सबसे लंबा है? अगर आपके राइट आंसर की बात करें, कन्याकुमारी डिब्रूगढ़ विवेक एक्सप्रेस है आपका राइट आंसर, सी सही होगा गाइस। अगले प्रश्न की बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी है। भारतीय रेलवे का रेलवे स्टाफ कॉलेज किस शहर में स्थित है? अगर आपके राइट आंसर की बात करें तो सी सही होगा, बड़ोदरा। कौन सा है गाइज? बड़ोदरा है आपका राइट आंसर, सी सही होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं गाइज, भारतीय रेलवे का सबसे लंबा रेलवे पुल निम्नलिखित में से किस पर स्थित है? अगर आपके राइट आंसर की गाइज बात करें तो बी सही होगा, आपका राइट आंसर बी सही होगा, वेम्बनाड झील। कौन सा है गाइज? वेम्बनाड झील है आपका राइट आंसर, बी सही होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है गाइज। भारतीय रेलवे के 3 जोनल मुख्यालय किस शहर में स्थित है? अगर आपके राइट आंसर की बात करें तो आपका राइट आंसर डी से होगा, कोलकाता में स्थित है। कहां पर गाइज? कोलकाता में स्थित है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी है। निम्नलिखित में से किसे पहली रेलवे समय सारणी तैयार करने के लिए जाना जाता है? अगर आपके राइट आंसर की बात करें तो सी से होगा, जॉर्ज ब्रैडशॉ। कौन सा गाइज? जॉर्ज ब्रैडशॉ आपका राइट आंसर सी से होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय रेलवे का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन है? अगर आपके राइट आंसर की बात करें तो सी सही होगा, आपका राइट आंसर सी सही होगा, मथुरा। कौन सा गाइज? मथुरा सही होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय रेलवे का सबसे पूर्वी डिवीजन है? अगर आपके राइट आंसर की बात करें तो ये सही होगा, तिनसुकिया। कौन सा? तिनसुकिया होगा गाइज। अगले प्रश्न की बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी है। निम्नलिखित में से किस नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल बनाया गया है? अगर आपके राइट आंसर की बात करें तो गाइज ए सही होगा, चिनाब। कौन सा होगा गाइज? चिनाब होगा, आपका राइट आंसर ए सही होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, भारतीय रेलवे के किस स्टेशन पर दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है? अगर आपके राइट आंसर की बात करें तो सी सही होगा, एस एस हुबली जंक्शन। कौन सा? एस एस हुबली जंक्शन होगा गाइज, आपका राइट आंसर सी सही होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, भारतीय रेलवे के निम्नलिखित में से किस स्टेशन पर तीनों गेज हैं, यानी ब्रॉड, मीटर और नैरो? अगर आपकी राइट आंसर की बात करें तो गाइस डी से होगा, सिलीगुड़ी। कौन सा? सिलीगुड़ी होगा गाइस। अगले प्रश्न की बात करते हैं, यह भी काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारतीय रेलवे में ब्रॉड गेज रेलवे लाइन की चौड़ाई कितनी है? आपकी अगर राइट आंसर की बात करें तो 20 से होगा, 5 फुट 6 इंच गाइस। कौन सा होगा? 5 फुट 6 इंच होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी है। आम बजट में विलय से पहले आखिरी रेल बजट किस रेल मंत्री ने पेश किया था? अगर आपके राइट आंसर की गाइज बात करें तो सी से होगा, सुरेश प्रभु ने। किसने गाइज? सुरेश प्रभु ने। अगले प्रश्न की बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी है। भारतीय रेलवे के निम्नलिखित में से किस स्टेशन को पहले विक्टोरिया टर्मिनस के नाम से जाना जाता था? अगर आपके राइट आंसर की गाइज बात करें तो डी से होगा, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस। कौन सा गाइज? छत्रपति शिवाजी टर्मिनस होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी है। फेयर क्वीन दुनिया का सबसे पुराना नियमित संचालन वाला भाप इंजन नई दिल्ली और किस स्टेशन के बीच चलती है? अगर आपके राइट आंसर की गाइज बात करें तो बी से होगा, अलवर। कौन से गाइज? अलवर। अगले प्रश्न की बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी है। निम्नलिखित में से कौन सा स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री थे? अगर आपके राइट आंसर की बात करें तो ये सही होगा, जॉन मथाई। आपको ये आंसर पता होना चाहिए क्योंकि सभी बेसिक प्रश्न आ भी सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइज, आप इसको एकदम अच्छे से अच्छे तैयारी करके जाना। अगले प्रश्न की बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी है क्योंकि सभी रेलवे से संबंधित है। किस भारतीय व्यक्तित्व की सौवीं वर्षगांठ मनाने के लिए 1989 में शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन शुरू की गई? अगर आपके राइट आंसर की गाइज बात करें तो सी से होगा, जवाहरलाल नेहरू। कौन से गाइज? जवाहरलाल नेहरू। अगले प्रश्न की बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी है। जब भारत में पहली बार रेलवे की शुरुआत हुई तब भारत का गवर्नर जनरल कौन था? अगर आपके राइट आंसर की बात करें तो बी से होगा, लॉर्ड डलहौजी।
कौन थे? लॉर्ड डलहौजी थे। अगले प्रश्न की बात करते हैं, ये भी काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारतीय रेलवे का व्हील और एक्सल प्लांट किस शहर में स्थित है? अगर आपकी राइट आंसर की बात करें तो सी से होगा बेंगलुरु। कौन सा होगा गाइस? बेंगलुरु होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है भी है। रेल नेटवर्क की लंबाई दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? अगर आपके राइट आंसर की बात करें तो डी से होगा चौथा स्थान है। कौन सा गाइस? चौथा स्थान है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी है। निम्नलिखित में से किसने 1853 में बोरी बंदर से ठाणे तक पहले ट्रेन चलाई थी? अगर आपके राइट आंसर की गाइस बात करें तो डी से होगा द ग्रेट इंडियन पेनिसुलर रेलवे। कौन सा? आपका राइट आंसर डी से होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी है गाइस। मैत्री एक्सप्रेस भारत को किस देश से जोड़ती है? अगर आपके राइट आंसर की गाइस बात करें तो सी से होगा बांग्लादेश। कौन से? बांग्लादेश। आपका राइट आंसर सी से होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी है। भारतीय रेलवे का निम्नलिखित में से कौन सा जोन रूट किलोमीटर के मामले से सबसे बड़ा है? अगर आपके राइट आंसर की गाइस बात करें तो सी से होगा उत्तर रेलवे। कौन सा? उत्तर रेलवे होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी होगा गाइस। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सबसे बड़ा मार्शलिंग यार्ड या एशिया में सबसे लंबा भी है? अगर आपके राइट आंसर की गाइस बात करें तो ए से होगा मुगल सराय। आपका राइट आंसर ए से होगा गाइस मुगल सराय होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी है। कोंकण रेलवे निम्नलिखित में से किस राज्य समूह से होकर गुजरती है? अगर आपके राइट आंसर की बात करें तो बी से होगा महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा, केरल। आपका राइट आंसर बी से होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्रीय मुख्यालय शहर संयोजन गलत है? अगर आपकी राइट आंसर की बात करें तो बी से होगा उत्तर पश्चिमी जोधपुर। राइट आंसर होगा दोस्तों, ये गलत है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी है। भारतीय रेलवे का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र मथुराम हिल रेलवे का प्रशासन करता है? अगर आपके राइट आंसर की गाइस बात करें तो सी से होगा। आपका राइट आंसर की बात करें सी से होगा मध्य रेलवे। कौन सा होगा गाइस? मध्य रेलवे होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी है। भारतीय रेलवे वित्तीय प्रबंधन संस्थान किस शहर में स्थित है? अगर आपके राइट आंसर की बात करें तो ए सही होगा सिकंदराबाद में स्थित है। किस शहर में? सिकंदराबाद में। अगले प्रश्न की बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी है। राष्ट्रीय रेल संग्रहालय निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? अगर आपके राइट आंसर की बात करें तो बी से होगा नई दिल्ली में स्थित है। किस शहर में? नई दिल्ली में। अगले प्रश्न की बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी है। भारत में पहली रेलवे लाइन अंग्रेजों द्वारा कहाँ खोली गई थी? अगर आपके राइट आंसर की बात करें तो बी से होगा बॉम्बे से ठाणे तक। अगले प्रश्न की बात करते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारतीय रेलवे कितने जोनों में विभाजित है? अगर आपके राइट आंसर की बात करें तो ए सही होगा 18 जोनों में विभाजित है। अगर गाइज का आंसर आपको पहले से पता होगा तो कमेंट में जरूर बताना, ताकि हमें भी पता चले आपकी तैयारी कैसी चल रही है। अगले प्रश्न की बात करते हैं गाइज, भारत में किस राज्य में रेलवे लाइन का मार्ग किलोमीटर सबसे लंबा है? अगर आपके राइट आंसर की गाइज बात करें तो डी से होगा उत्तर प्रदेश। किसका होगा गाइज? उत्तर प्रदेश। आपका राइट आंसर डी से होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी है। भारतीय रेलवे के निम्नलिखित रेलवे जोन में से किस एक मुख्यालय औसत समुद्र तल से उच्चतम ऊंचाई पर स्थित है? अगर आपके राइट आंसर की बात करें तो सी से होगा दक्षिण पश्चिमी रेलवे। कौन सा? दक्षिण पश्चिमी रेलवे होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी है गाइज। किस प्रसिद्ध रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर रेलवे स्टेशन कर दिया गया है? अगर आपके राइट आंसर की गाइज बात करें तो ए सही होगा मुगल सराय। कौन सा होगा गाइज? मुगल सराय होगा। आपका राइट आंसर ए सही होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय रेलवे का पूर्णतः और सौर ऊर्जा चलाने वाला पहला रेलवे स्टेशन है? अगर आपके राइट आंसर की बात करें तो बी से होगा गुवाहाटी। कौन सा होगा गाइज? गुवाहाटी होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी होगा गाइज। यूटीएस अनारक्षित टिकटिंग सिस्टम एक मोबाइल ऐप है जिसे विकसित किया गया है। अगर आपके राइट आंसर की बात करें सी से होगा गाइज। कौन सा होगा? आपका राइट आंसर सी होगा क्रिस होगा। कौन सा होगा गाइज? सी से होगा क्रिस होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी है। छत्रपति शिवाजी टर्मिनस पूर्व में विक्टोरिया टर्मिनस की इमारत का निर्माण किस वर्ष किया गया था? अगर आपके राइट आंसर की बात करें तो डी से होगा 1888 में गाइज। आपका राइट आंसर डी से होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध छत्रपति शिवाजी टर्मिनस पूर्व में विक्टोरिया टर्मिनस का वास्तुकार था? अगर आपके राइट आंसर की बात करें गाइज तो ए से होगा
AFW स्वीट्स, कौन सा AFW स्वीट्स होगा गाइज। अगले प्रश्न की बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी होगा। राष्ट्रीय रेल एवं परिवहन विश्वविद्यालय किस स्थान पर स्थित है। अगर आपके राइट आंसर की बात करें तो सी से होगा बड़ोदरा, कौन सा गाइज, बड़ोदरा होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी है। बेहतर यात्री सुविधाओं, सौंदर्य शास्त्र और स्वच्छता मानकों के साथ प्रोजेक्ट स्वर्ण के तहत नवंबर 2017 में पहली स्वर्ण राजधानी एक्सप्रेस किस मार्ग पर चलाई गई थी। अगर आपके राइट आंसर की बात करें तो ऐसे होगा नई दिल्ली से सियालदह। अगले प्रश्न की बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी है। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय रेलवे की पूर्णतः अनारक्षित सुपरफास्ट ट्रेन है। अगर आपके राइट आंसर की बात करें तो ए से होगा अंत्योदय एक्सप्रेस, आपका राइट आंसर ए से होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी होगा। भारत के मुख्य भूमि को रामेश्वर द्वीप से जोड़ने वाला पंपन पुल किस वर्ष चालू किया गया था। अगर आपके राइट आंसर की बात करें तो डी से होगा 1914 में, आपका राइट आंसर डी से होगा 1914 में। अगले प्रश्न की बात करते हैं, 2017 में तेजस एक्सप्रेस को पहली बार किन स्टेशन के बीच किया गया था। अगर आपके राइट आंसर की बात करें तो सी से होगा मुंबई और गोवा, किस स्टेशन के बीच किया गया था, तो मुंबई और गोवा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी है। रेलवे ट्रैक में पिस प्लेट का उपयोग करने का उद्देश्य क्या है। अगर आपके राइट आंसर की गाइज बात करें तो सी से होगा दो रेलों को जोड़ना, कौन सा, दो रेलों को जोड़ना। अगले प्रश्न की बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी है। डेक्कन क्वीन भारतीय रेलवे की एक लोकप्रिय ट्रेन है जो किन दो स्टेशनों के बीच चलती है। अगर आपके राइट आंसर की बात करें तो इसे मुंबई और पुणे, कौन सा, मुंबई और पुणे। अगले प्रश्न की बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न भी है। भारतीय रेलवे का कौन सा रेलवे स्टेशन सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित है। अगर आपके राइट आंसर की गाइज बात करें तो अगर आपके राइट आंसर की बात करें तो ऐसे होगा धूम, कौन सा होगा गाइज, धूम होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न भी है। भारतीय रेलवे का कौन सा क्षेत्र दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे संचालित करता है। अगर आपके राइट आंसर की बात करें तो 20 से होगा पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे, कौन सा, पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे होगा गाइस। अगले प्रश्न की बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न भी है। 2015 में भारत की पहली CNG संचालित ट्रेन का उद्घाटन किस मार्ग पर किया गया था। अगर आपके राइट आंसर की बात करें तो गाइस 20 से होगा रेवड़ी से रोहतक का। अगले प्रश्न की बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न का ये भी है। भारत की सबसे तेज ट्रेन गतिमान एक्सप्रेस को दिल्ली और आगरा के बीच दूरी तय करने में कितना समय लगता है। अगर आपकी राइट आंसर की गाइज बात करें तो सी से होगा 100 मिनट, मतलब 1.5 घंटा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। श्री सुरेश प्रभु ने भारत का अंतिम रेल बजट किस वर्ष प्रस्तुत किया था। अगर आपकी राइट आंसर की बात करें तो सी से होगा, अगर राइट आंसर की आपकी बात करें 2016 में, कब गए, 2016 में, आपका राइट आंसर सी से होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है गाइज। कोकर रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है। अगर आपके राइट आंसर की बात करें से होगा मुंबई में स्थित है, कहाँ पर गाइज, मुंबई में स्थित है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है गाइज। भारतीय रेलवे मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग संस्थान कहाँ स्थित है। अगर आपके राइट आंसर की बात करें तो 20 होगा जमालपुर में स्थित है, कहाँ पर गाइस, जमालपुर में स्थित है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी है। भारत की सबसे लंबी रेलवे सुरंग स्थित है, कहाँ पर स्थित है। आपके राइट आंसर की बात करें सी, बनिहाल और कांजीगुंड, कौन सा, बनिहाल और कांजीगुंड, आपका राइट आंसर सी से होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एक बार जरूर इसको अच्छे से पढ़ लेना। 2016 में शुरू की गई वैकल्पिक यात्रा बीमा योजना के अनुसार कन्फर्म आरएसी रेलवे यात्री जिनकी मृत्यु रेलवे दुर्घटना में होती है, नामांकित व्यक्ति को कितनी बीमा राशि दी जाती है। अगर आपके राइट आंसर की बात करें तो डी से होगा कितना, 10 लाख, आपका राइट आंसर डी से होगा गाइज, कितना होगा, 10 लाख होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी है। आदर्श स्टेशन योजना के तहत विकास के लिए कितने स्टेशनों के बीच पहचान की गई। अगर गाइज आपके राइट आंसर की बात करें तो अगर आपके राइट आंसर की गाइज बात करें तो ए से होगा 1253 में, कितना, 1253 में, आपका राइट आंसर ए से होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी है। आदर्श स्टेशन योजना के तहत विकास के लिए किस राज्य में सबसे अधिक स्टेशनों की पहचान की गई है। अगर आपके राइट आंसर की गाइज बात करें तो सी से होगा पश्चिम बंगाल, कौन सा होगा गाइज, सी से होगा पश्चिम बंगाल। अगले प्रश्न की बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी है। भारतीय रेलवे द्वारा राजधानी ट्रेन किस वर्ष में शुरू की गई है। अगर आपकी राइट आंसर की बात करें तो ऐसे होगा 1969 में, आपका राइट आंसर ऐसे होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी है। 2019 में पहली वंदे भारत एक्सप्रेस किस मार्ग पर शुरू की गई थी। अगर आपकी राइट आंसर की बात करें तो 20 होगा नई दिल्ली और वाराणसी, कौन सा, नई दिल्ली और वाराणसी।
अगले प्रश्न की बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी है। अमृत भारत योजना के तहत प्रारंभ में कितने स्टेशनों को पूर्ण विकास किया जाना है, जिसकी आधारशिला हाल ही में अगस्त 2023 में रखी गई थी? अगर आपकी राइट आंसर की गाइज बात करें तो डी से होगा 508। कितना गाइज? 508 होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी है। भारतीय रेलवे में टिकटों के आरक्षण पर आवंटित किए जाने वाले पीएनआर नंबर के संक्षिप्त नाम से अक्षयन का क्या दर्शाता है? अगर आपके राइट आंसर की बात करें तो इसे होगा नेम दर्शाता है। क्या दर्शाता है गाइज? नेम दर्शाता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी है। यदि किसी यात्री को प्रतिभा सूची आवंटित की जाती है जिस पर RLWL 32 लिखा हो तो RLWL का आर का अर्थ क्या है? अगर आपकी राइट आंसर की बात करें तो ये रिमोट है। आर का अर्थ जो होता है गाइज रिमोट होता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कुछ रेलगाड़ियां जिन्हें यमयू कहा जाता है, भारतीय रेलवे द्वारा चलाई गई यमू में यम क्या है, मतलब क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसी तरह से फंसाते हैं। आप अगर राइट आंसर की बात करें टी से ये होगा, डी से होगा मल्टीपल। यम का मतलब होता है ये मल्टीपल। अगले प्रश्न की बात करते हैं, ट्रेन की रोशनी डिब्बों में बल्ब और पंखों की प्रणाली निम्नलिखित में से किस वोल्टेज पर काम करती है? अगर आपके राइट आंसर की गाइज बात करें तो सी से होगा 110 बीडीसी। कौन सा? 110 बीडीसी। अगले प्रश्न की बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न गाइज ये भी है। भारतीय रेलवे में विद्युत कर्षण के लिए उपयोग किया जाने वाला वोल्टेज यानी ओवरलोड लाइनों पर उपलब्ध वोल्टेज क्या है? अगर आपके राइट आंसर की बात करें तो इसे होगा 25 kVA। कितना? 25 kVA। अगले प्रश्न की बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है भी ये। रेल मंत्री के रूप में किसके कार्यकाल में भारतीय रेलवे द्वारा गरीब रथ ट्रेन शुरू की गई? अगर आपके राइट आंसर की गाइज बात करें तो बी से होगा। आपके राइट आंसर की अगर बात करें तो बी से होगा लालू प्रसाद यादव। कौन से? लालू प्रसाद यादव। अगले प्रश्न की बात करते हैं, ये भी काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है गाइज। भारतीय रेलवे के आधिकारिक लोगों में कितने सितारे हैं? अगर आपके राइट आंसर की बात करें तो सी से होगा 17 सितारे हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है भी है। भारतीय रेलवे में मैस्कॉट का नाम क्या है? अगर आपके राइट आंसर की बात करें ऐसे होगा भोलू है। क्या है गाइस? भोलू है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी है। जिस स्टेशन में 3 मार्ग गुजरते हैं उसे क्या कहा जाता है? आपके अगर राइट आंसर की बात करें तो सीधे होगा जंक्शन कहा जाता है। क्या कहा जाता है गाइस? जंक्शन कहा जाता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, भारतीय रेलवे के किस स्टेशन पर सबसे अधिक प्लेटफार्म है? अगर आपके राइट आंसर की बात करें भी हावड़ा। कौन सा होगा गाइस? हावड़ा होगा।